ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुकड़ प्रखंड अंतर्गत बिरसा चौक डाटम में सुख शांति समृद्धि स्वच्छता शिक्षा स्वास्थ्य अभियान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वस्थ चांडिल के संस्थापक समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम शामिल हुए। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपनी अपनी समस्याओं को उनके बीच रखा। इस दौरान विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी पर वक्ताओं ने जोर दिया। इस दौरान समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम ने ईचागढ़ विधानसभा में वर्तमान में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पलायन जैसे मुद्दों की स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि पिछले 35 वर्षों से ईचागढ़ विधानसभा में बाहरी विधायक रहे हैं, जिसके कारण ईचागढ़ विधानसभा की स्थिति बदहाल है। हालांकि बताया जा रहा है कि समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ से किस्मत आजमाएंगे। इसी को लेकर वे लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। साथ ही ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आज डाटम गांव के समीप ये प्रांगण में आज जो बैठक रखा गया था, विशेष करके यहाँ सामने आप लोग देख रहे हैं एक वेदी बन के तैयार है। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का स्थापना होना है, उसके विषय पर भी आज की इस बैठक को आयोजित की गई थी। साथ साथ हमारा पूरा ईचागढ़ विधानसभा में सुख शांति समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य अभियान एक चल रहा है। संयुक्त रूप से ये बैठक आज हम लोग ने किया और लोगों को आज जो लोगों के बीच में समस्याएं हैं, उस समस्या कैसे निराकरण होगा, कैसे निदान होगा, उसी विषय पर आज हम लोग ने बृहद चर्चा की है। साथ में ये निर्णय भी लिए हैं कि आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ एक आदमकद मूर्ति स्थापित किया जाएगा। आज जो उत्साह से यहाँ लोग इतना बारिश में उपस्थित हुए, ये बहुत सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने इतना भारी बारिश आज होने के बावजूद भी आज हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज की इस बैठक से मुझे भी एक ऊर्जा प्राप्त हुआ है। जो अभियान मेरा चांडिल से शुरू हुआ है, स्वच्छ चांडिल स्वास्थ्य चांडिल, आज वो हम भी संकल्प लेके निकले हैं कि पूरा विधानसभा में ये अभियान को हम करेंगे और लोग कैसे सुखी रहेगा, शांति से रहेंगे, समृद्ध होंगे, इसी अभियान के तहत हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। जी, विभिन्न वक्ताओं ने जिस तरह से कहे हैं कि इस ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय विधायक का होना जरूरी है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? लेकिन लोगों का भावना के साथ निश्चित रूप से कदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आज सही महीने में अगर हम लोग पिछले 35 साल को अगर अध्ययन करते हैं, अगर उसको देखते हैं, जो आशा और उम्मीद से यहाँ का लोग 7 बार साल में गिनेगा तो 35 साल इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, यहाँ के लोगों को सेवा देने के लिए, दुख तकलीफ में खड़ा होने के लिए मौका दिया गया। लेकिन ना यहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, ना यहाँ का खेत में सिंचाई का व्यवस्था हुआ, ना यहाँ आए दिन आप लोगों के माध्यम से पता चलता है हाथी का जो प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उसको रोकथाम करने का कुछ उपाय किया गया, ना स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सुधार किया गया। तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या होता है, लोगों का ये कहना है कि छोटा छोटा समस्या से भी हम लोगों को जब जूझना पड़ता है तो हम लोग टाटा की तरफ जाना पड़ता है। तो भैया 7 साल 35 साल जो झेले हैं, तो वहाँ से हमको मुक्ति चाहिए। इस तरह का बातें सामने आ रही है। निश्चित रूप से मैं इस बात पर आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, अगर लोगों का भावना है यहाँ का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मैं उसका भावना को सम्मान करता हूँ। जी, आने वाले विधानसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? आने वाला विधानसभा जिस तरह का, आज मेरा यहाँ 6ठा मीटिंग है, इस अभियान का 6ठा मीटिंग है और सभी मीटिंग से ये बात सामने निकल कर आई है कि हर 5 साल में जो चुनाव होती है
पिछला जो 7 चुनाव हुआ उसमें इस तरह का कोई विकल्प तैयार नहीं हुआ था। इस साल जो विकल्प तैयार हो गया है तो निश्चित रूप से मैं भी देखता हूं कि जो मैंने परिस्थिति यहाँ बन रहा है उस हिसाब से टीचागढ़ विधानसभा का ही प्रतिनिधि होना चाहिए। और लोग इस पर जब तैयार हो रहे हैं तो हम लोगों से भी कहेंगे कि इस बार कोई पक्षपात नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई जातीय भेदभाव नहीं, सब लोग एक होकर के, एक मत होकर के जो संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प पर लोग हमको लगता है कि निर्णय ले लेंगे। धन्यवाद सर।